ए रुक, श्याम कहाँ है और आज वो चाय क्यों नहीं लाया? साहब, श्याम आज बीमार है, इसलिए हम खुदे चले आए। ठीक है, चल जा। यो बवेजा किधर है? उसका मिलना बहुत जरूरी है। बोलो। मैंने बोला ना, मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता मुझे। हेलो, हाँ ठीक है ठीक है। राजवीर, अच्छा हुआ यार तुम आ गए। तुम पता आप मुझे सच में लगता है सिद्धार्थ कि हम में से किसी एक नायक को पुलिस स्टेशन में रहना चाहिए। कोई और जरूर इन्वॉल्व है इसमें। आई मीन समथिंग इज नॉट राइट आई फील। हेलो, हाँ हाँ सर बोलिए। भवेजा की डेथ हो गई है। व्हाट? बस यही बताने के लिए मैंने फोन किया था। क्या हुआ है सिद्धार्थ? किसका फोन था? पुलिस स्टेशन से फोन था। भवेजा इज डेड, वो मर चुका है। व्हाट? मुझे तुरंत पुलिस स्टेशन जाना होगा। सिद्धार्थ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। कुछ सही नहीं हो रहा, प्लीज। तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहाँ रहोगी, मैं जाऊंगा। सिद्धार्थ प्लीज। मैं जाऊंगा, ट्रस्ट मी। यो बवेजा का खेल तो खत्म कर दिया मैंने, लेकिन जहां तक मैं सिड और रोशनी को जानता हूं ना, ये दोनों चुपचाप ना बैठने वाले। ये तो बिल्कुल खाली, इट्स ब्लैंक फुटेज। ये कैसे हो? पूरा फुटेज गायब। सीसीटीवी कैमरा में कहीं कुछ आ तो नहीं गया? नहीं, मेन स्विच तो मैंने खुद बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी कहीं यो सिड के हाथ ना कोई सुराग नहीं आना चाहिए। ओह गॉड, गाड़ी की चाबियां तो वहीं रहेगी। ये सब सामान भवेजा के घर से मिले। ये कार की चाबी? ये तो शायद बवेजा जी की नहीं है। ये गाड़ी की चाबी मैंने कहीं देखी है। लग्जरी गाड़ी की चाबी है, और ऐसी गाड़ियों की चाबियां यूनिक होती हैं। ऐसी गाड़ियों के कस्टमर उससे भी कहीं ज्यादा यूनिक होते हैं। इंस्पेक्टर साहब, अगर हम कल सुबह इस गाड़ी के शोरूम में जाएं तो इस गाड़ी की सारी डिटेल्स, इसके कस्टमर की सारी डिटेल्स निकाल सकते हैं। जरा पता तो चले है कौन इस महंगी गाड़ी का मालिक। प्लीज मुझे
जाने दो बेटा, कुछ नहीं हुआ बेटा, बाहर है। नहीं कोई नहीं आएगा, फिर से भागने का। ना क्या कर रही है बेटा? बेटा मैं नहीं करूंगी तुमसे शादी। नहीं करूंगी। इधर कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ देख समय मामी देख मामी, कोई नहीं आएगा। मामी जी वो आएगा, मुझे पकड़ लेगा मामी जी। कोई नहीं आएगा बेटा, आई प्रॉमिस मैं कभी उस ऑफिस नहीं जाऊंगी, आपकी सारी बात मानूंगी। वो आ रहा है मामी जी। टेंशन क्यों लेती है? कोई नहीं पकड़ेगा तुझे बच्चे। ना मेरे बच्चे कुछ नहीं, हाँ बेटा कुछ नहीं होगा। संभाले मेरा देख, मेरा देख, कोई नहीं आएगा। अब सब ठीक हो गया, बवेजा नहीं आ सकता तेरे पास। वो सब खत्म हो चुका है। इट वाज अ बैड फेज, राइट? ये कितना बहादुर बच्चा है मेरा। तो ऐसे थोड़ी होता है। और आगे कितनी जिंदगी पड़ी है बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। मैं तेरा फ्यूचर बनाऊं, आई प्रॉमिस यू। भरोसा है ना मुझ पर? बस कुछ नहीं होता बेटा। अरे नमस्ते, आप लोग आइए। नमस्ते बीजी। बहन जी बहुत बुरा हुआ, कम से कम आप हमें तो बुला लेते, हम इस मौके पे आके खड़े ही हो जाते आपके साथ। आप अकेले झेलते रहे ये सब। अकेले कहाँ है हम बहन जी? हमारे साथ भगवान जैसा आपका पोता और मेरा जमाई भी तो था। बिल्कुल अकेले नहीं थे। हाय सैम, हाउ आर यू? पुत्र, तेरी बहन ने कहा कि तुझे ना ये चॉकलेट बहुत पसंद है, मैं तेरे लिए लेके आई हूँ, ले खा ले। जी उसको बहुत पसंद है चॉकलेट। रोशनी, सिड कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। सर मुझे इस गाड़ी की सारी डिटेल्स चाहिए एंड आई वांट टू नो हु द ओनर ऑफ द कार है। अर्जेंट है, जरा जल्दी कीजिए। सर दिस इज अ लिमिटेड एडिशन लग्जरी कार की, और वैसे भी लग्जरी कार की डिटेल निकालने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जस्ट अ मिनट। गुड, या थैंक यू सो मच। गिव मी द लैपटॉप। हमें पता चला है कि आप एक बूढ़े आदमी के साथ अफेयर में थी। ये हो क्या रहा है आजकल के टाइम में? ये लड़कियां इस तरह फंस कैसे सकती हैं? कैसा लगा आप? दिमाग खराब। मैडम क्या आप कह सकते हो उस आदमी ने आपको किस तरह परेशान किया? Shut up! या फिर आपने खुद उन्हें पैसों के लिए फंसाया? घुसे कैसे कहा? हाँ जी है वंस अपॉन अ टाइम मशहूर ज्वेलरी डिजाइनर दुर्गा देवी की। ऐसे स्कैंडल में फंस के कैसा लग रहा है आपको? क्या आपको कैसा फील हो रहा है इस टाइम? Just shut up and get out of my house, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी ट्रेसपासिंग के लिए। ऐसे दरवाजा खुला देखकर कोई भी अंदर नहीं आ सकता। I said, सुना है उस आदमी की अब मौत हो चुकी है। can you just shut up and get out from here? आपको क्या लगता है, क्या उसने सुसाइड किया है? एक मिनट समझ देखिए, नहीं आ रहा, वैसे तुम्हें बहुत क्या परेशान है पता हमारी है? फैमिली। आप हमें परेशान मत कीजिए प्लीज। प्लीज हमें बताइए आखिर उस दिन क्या हुआ था, किडनैपिंग कैसी हुई थी? आप प्लीज बाहर निकलिए। मिसेस खुराना, आपको क्या लगता है कि आपकी बहू की बहन ये सब सिर्फ पैसे कमाने के लिए कर रही है? प्लीज। क्या ये किडनैपिंग सिर्फ एक बहाना था? पैसों के लिए सब किया गया है। What? प्लीज देखिए। Disgusting! मिस्टर बवेजा की अब मौत हो चुकी है, मगर वो कुछ सवालिया निशान पीछे छोड़ गए हैं। क्या समारे पटेल को इतना मासूम समझा जाए जो बिना सोचे समझे एक ऐसे काम करने में तैयार रहता है जो अपने काम से ज्यादा अपनी खूबसूरती को मायने रखती है? कैमरामैन घनश्याम के साथ मैं आशीष माथुर, NDKJ न्यूज, मुंबई। बस! बकवास बंद कीजिए, निकल जाइए यहाँ से। जाओ! Stop it! Just stop it now for a minute. मैडम आप हमसे बदतमीजी नहीं कर सकते। जर्नलिस्ट बोलते हो अपने आप को? जर्नलिज्म के एथिक्स भी आते तुम्हें? एक ब्रेकिंग न्यूज बनाने के लिए तुम कुछ भी न्यूज बना देते हो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ऐसे इल्जाम लगाते हो किसी और पर। सर आपने मीडिया वाले पे हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। क्या करेगा तू? देख लेंगे जो हम सबको। करना है जो कर ले, समझा? और अगली बार से तुम लोग यहाँ दिखाई भी देंगे ना तो ये माइक के साथ साथ मुंह भी तोड़ दूंगा। चलो निकलो ऐसे। चलो निकलो इधर। चलिए पीछे। सब ठीक हो जाएगा, तो यहीं पे रुक, हैं? मैं इन लोगों को ले जाता हूँ।
थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू रियली सो मच। मैं ना जरा इसके लिए दवा और पानी लेकर आती हूँ। नहीं खानी मुझे कोई दवाई, नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। सैम सैम सैम, इट्स ओके, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। लगता है ये मीडिया वाले फिर आ गए। लेके जाइए, मैं आज इनका सर तोड़ दूंगी। फिर से आ गए तुम सब। सिद्धार्थ तुम क्या हो क्या रहा है ये सब? What's going on? ये मीडिया वालों को कैसे पता चला ये सब कुछ? पता ही नहीं। सिद्धार्थ कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। डॉक्टर ने स्पेशली बोला है कि सैम सदमे में है, उसे किसी भी तरह के स्ट्रेस से दूर रखना है। और ये मीडिया वाले आके उसके सर पे चढ़ गए। तो यश उसने लास्ट मोमेंट पे आके पूरी सिचुएशन मैनेज कर ली। यश, थैंक यू यार, तुमने मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। आई विल नॉट फॉरगेट दिस। इट्स ओके सिड, मैंने भी हमेशा इस घर को और इस परिवार को अपना ही समझा। थैंक यू। राम जरा बाहर ध्यान देना, कोई भी बिना जान पहचान का इंसान अंदर ना आ पाए। सिद्धार्थ, चिंता इस बात की है कि मीडिया वालों ने मॉम से भी बहुत उल्टे सीधे क्वेश्चंस किए हैं। हाँ, लेकिन सासू मॉम आपने कुछ कहा तो नहीं ना? सिद्धार्थ, मैं तुम्हारी मॉम की बात कर रही हूँ। आई जस्ट होप वो ठीक हो, बिना कुछ कहे यहाँ से चली गई। क्या कहते हम? पूरी मीडिया के सामने बेइज्जती हो गई है हमारी। इस मामले में ना लेना ना देना, खामखा घसीटे गए हम लोग। मम्मी जी, हम इन लोगों से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? खुद तो डूबेंगे ही, हमें भी ले डूबेंगे। तुम तो भैया डूबने डुबाने की बातें ना ही करो तो बेहतर है। ये जिस हालत में हम लोग हैं वो इसीलिए है क्योंकि तुम्हारे जैसा घटिया सैलाब हमारे परिवार को डुबाने के लिए यहां चले आया। प्लीज सिड, जस्ट स्टॉप इट। तुम्हें बेवजह राजवीर को इस मामले में इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों ना करूं इन्वॉल्व मॉम? सिर्फ यही इन्वॉल्व नहीं है, हम सब इन्वॉल्व हैं बाय द वे। आप लोगों के लिए शायद सैम मायने ना रखती हो, लेकिन उस घर का जमाई होने के नाते सैम मेरे लिए बहुत मायने रखती है। और आज सैम जिस हालत में है, जिस स्थिति में है, उसके जिम्मेदार हम सब हैं। हम लोग? हम कैसे जिम्मेदार हैं? मतलब? जी भी जी, हम सब जिम्मेदार हैं। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि राजवीर ने समायरा को तलाक देकर कृतिका से शादी की, मेरी बहन से शादी की, धोखे से। धोखे से कृतिका से शादी की, धोखे से सैम से दस्तखत लिए डिवोर्स पेपर्स पे, धोखे से सब कुछ किया। हमारी नाक के नीचे ये सारा कांड होता रहा, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर पाए क्योंकि रिश्तों की उलझनों में इस कदर उलझे रहे कि खड़े खड़े तमाशा देखने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। सीधे तू क्या कह रहा? मुझे तो सिड, पुरानी बातें उछालने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। हम सब इन बातों को भुलाकर नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं ना। और रही बात सैम की, तो खुद जिम्मेदार है अपनी सिचुएशन के लिए। और वैसे भी जो सैम के साथ हुआ है ना, उसका खुद का किया धरा है। राजवीर ने नहीं कहा था उसे जाके नौकरी करने के लिए। प्लीज, सैम खुद रिस्पॉन्सिबल है, हम में से कोई भी नहीं। और प्लीज, मेरे पति पे इल्जाम लगाने की कोई जरूरत नहीं है। कृतिका, मैं जानती हूँ तुम अपने पति को बचाना चाहती हो इस पूरी एम्बैरेसमेंट से, और तुम्हारा हक भी बनता है, तुम कर सकती हो। पर इसके लिए सारा ब्लेम सैम पे डाल देना, इट्स नॉट राइट। क्योंकि
क्योंकि इस पूरे केस में अगर कोई भी गुनहगार है तो वो है बवेजा। और सैम सिर्फ एक विक्टिम है कृतिका। सिमरन जी, मुझे लगता है रोशनी पुत्र बिल्कुल ठीक कह रही है। हाँ राज जी, चलो मान लिया कि रोशनी बिल्कुल ठीक कह रही है। रोशनी, तुम बिल्कुल सही हो, लेकिन क्या एक एक आदमी को पर्सनली जाकर बताओगी कि बवेजा वो है गुनहगार और सैम तो बेचारी विक्टिम है? लेकिन रोशनी, बवेजा की मौत हो चुकी है। और दुनिया की नजरों के सामने जो इंसान अपनी जान से हाथ धो बैठता है ना, वो बेचारा विक्टिम होता है, गुनहगार नहीं। जाओ, एक एक को जाकर बताना है तो प्लीज बताओ। वो भी करूंगा मां, अगर वो भी करना पड़ा ना तो करूंगा। जरूरत पड़ी तो हर इंसान के पास जाऊंगा और उसे ये बताऊंगा कि बवेजा गुनहगार है और सैम इनोसेंट। तो क्या है ना मॉम, मैंने सैम को अपनी बहन कहा है। पर अब जब कह दिया है तो भाई का फर्ज तो निभाऊंगा मैं, इतना तो आप मुझे जानते हैं। यश बेटा, जिस तरह तुमने आज सैम का साथ दिया है ना, जिस तरह इसे संभाला है, मैं अगर तुम्हारा शुक्रिया भी अदा करूंगी ना तो तुम्हारे एहसान को बहुत छोटा कर दूंगी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी बेटी की किस्मत में लिखा क्या है। न जाने ये सदमा इसका पीछा कब छोड़ेगा। मोना बुआ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। सैम को इस वक्त हमारे सपोर्ट की जरूरत है। इसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने आप को संभाल सके, और ऐसे में अगर हम भी इसका साथ छोड़ देंगे, हम भी इसे सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो बिल्कुल टूट जाएगी। हम सबको मिलकर इसकी ताकत बनना होगा, और फिर देखिए सैम को कोई सदमा जिंदगी जीने से नहीं रोक पाएगा। मैं चलता हूं, आप ख्याल रखिए। क्या हो गया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है क्या? नहीं सर, वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। लेकिन गाड़ी तो अभी सर्विसिंग होके आई है ना, तो जहाँ से सर्विसिंग कराई है वहाँ से पता करो कि क्या दिक्कत है। सर मुझे मालूम नहीं कि गाड़ी कौन से सर्विस सेंटर से सर्विस होके आई है। क्या बात कर रहे हो सुरेश, अगर तुम्हें नहीं पता होगा तो और किसे पता होगा? सर वो क्या है ना कि गाड़ी मैंने नहीं सर्विस के लिए दी थी, गाड़ी राजवीर सर ने दी थी। राजवीर ने? क्यों, तुम कहाँ थे? सर वो पिछली बार जब मैं उनसे पता करने के लिए गया गाड़ी के लिए, तो उन्होंने मेरे को बोल दिया कि गाड़ी वो ऑलरेडी सर्विस के लिए दे आए हैं। राजवीर ने खुद गाड़ी सर्विसिंग के लिए दी? कब हुआ था ये, कितने दिन पहले, कुछ याद है तुम्हें? करीबन 1 हफ्ता हो गया सर, बीते मंगल की बात है ये। चलिए तुम लोग सर्च करो पूरे कमरे का, एक एक कोना छान मारो। हेलो, या हाय, दिस इज सिद्धार्थ खुराना। कुछ दिन पहले मेरी गाड़ी आपके पास सर्विसिंग के लिए आई थी। मैं ये जानना चाहता हूँ क्या किसी ने मेरी गाड़ी की डुप्लीकेट चाबी बनवाई है? या माय कार्स नंबर इज MH02A1725। ओके, कॉल मी बैक ASAP। थैंक यू। राजवीर